एडुहन में आपका स्वागत है। आज हम लोग देखेंगे एक्सपोनेंट का आगे वाला कंसेप्ट। एक्सपोनेंट का पिछला वीडियो में हम लोग कुछ कंसेप्ट देखे थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं उसको। तो एक हम लोग देखे थे कि कोई भी नंबर हो, जैसे कि 2, 3, 5, 7, उसका अगर पावर 0 हो, कोई भी नंबर जिसका पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। दूसरा चीज़ देखे थे कि कोई भी नंबर हो जिसका बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो, जैसे 18 टू द पावर 7 है और 18 टू द पावर 5 है, यानी कि दो या दो से अधिक नंबर जिसको कि मल्टीप्लाई किया जाए और ये एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो, जिसका बेस अगर सेम हो और पावर अलग अलग हो, तो उसका आंसर जो है क्या होता है, तो बेस को चुपचाप लिख देते हैं और उसके बाद पावर को जोड़ देते हैं। तो 18 टू द पावर 7 इंटू 18 टू द पावर 5 इंटू 18 टू द पावर 3 है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 टू द पावर 7 प्लस 5 12 और 12 प्लस 3 15, तो आंसर हो जाएगा 18 टू द पावर 15। उसी तरह से फिर देखा था कंसेप्ट में कि अगर कोई नंबर है जिसका बेस अगर सेम हो और डिवाइड किया जाए, पावर डिफरेंट हो, तो उसमें हम लोग बेस को सेम टू सेम लिख देते हैं और पावर को माइनस कर देते हैं यहाँ, यानी कि यहाँ पे 18 टू द पावर 7 है डिवाइडेड बाई 18 टू द पावर 5 है, तो 7 में से 5 को माइनस कर देंगे तो कितना होगा 2, तो आंसर हो जाएगा 18 टू द पावर 2। तो यहाँ पे हम लोग देखें कि बेस सेम है, मल्टीप्लाई कर रहे हैं तीन एक्सपोनेंट वाले नंबर को जिसमें बेस सेम हो, पावर अलग हो, तो इस तरह से पावर को जोड़ देते हैं। लेकिन अगला कंसेप्ट है, यहाँ पे क्या है, a टू द पावर m इंटू बी टू द पावर m इज इक्वल टू a इंटू बी टू द पावर m। कहने का मतलब कि इसमें बेस सेम नहीं है। पिछला वाले कंसेप्ट में मल्टीप्लाई कर रहे थे दो एक्सपोनेंट वाले नंबर को, तो उसमें बेस सेम था, पावर डिफरेंट था। इसमें क्या है कि पावर सेम है और बेस डिफरेंट है, तो इसमें क्या हो जाएगा कि पावर को ऐड नहीं करेंगे, पावर सेम टू सेम लिखा जाएगा और नीचे वाला नंबर को ऐड नहीं करेंगे, ध्यान रखना है, ऐड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि 2 टू द पावर 7 है इंटू 2 टू द पावर 5 है, तो इसका आंसर सॉरी इसमें 2 टू द पावर 7 है और 3 टू द पावर 7 है, यानी पावर 7 सेम है। यहाँ भी पावर 7 है, यहाँ भी पावर 7 है, यानी पावर सेम है और बेस डिफरेंट है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 टू द पावर 7, यानी पावर वही रह जाएगा और नीचे वाला जो बेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 3 यानी कि 6 टू द पावर 7 की आंसर हो जाएगा। इसी तरह से एक से ज़्यादा नंबर हो, मान लेते हैं यहाँ पे एक से ज़्यादा नंबर हो जिसको कि मल्टीप्लाई किया गया हो, तो कितना भी नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे अगर उसका पावर सेम हो तो बेस को सिंपली मल्टीप्लाई करके और पावर ऊपर में बैठा देना है। जैसे मान लेते हैं कि 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 इंटू 5 टू द पावर 7 इंटू 10 टू द पावर 7, तो कितना भी नंबर हो तो हमको क्या करना है कि नीचे वाला जो बेस है उसको मल्टीप्लाई कर देना है, 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 10 और ऊपर में पावर बैठा देना है कितना 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 2 तिया 6, 6 पचे 30 और 30 गुना 10 300, तो आंसर हो जाएगा 300 टू द पावर 7, यह हो जाएगा आंसर। ठीक है, उसके बाद अगला कंसेप्ट है, इसके पीछे वाले में हम लोग देखे थे कि जब बेस सेम होता है और पावर डिफरेंट होता है तो इसमें पावर को हम लोग माइनस कर देते हैं। जैसे मान लेते हैं कि 3 टू द पावर 7 है और डिवाइड किया जा रहा है उसको 3 टू द पावर 4 से, तो इसका आंसर हो जाएगा 3 टू द पावर, यानी बेस यहाँ पे सेम है तो यहाँ पे बेस सेम हो जाएगा और पावर जो है डिवीजन के केस में माइनस कर देते हैं, तो 7 माइनस 4 कितना हो जाएगा 3, तो ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जी ये जो है नया कंसेप्ट है, इसमें क्या है कि बेस सेम नहीं है। ए है a टू द पावर m डिवाइडेड बाई b टू द पावर m, यहाँ पावर सेम है लेकिन बेस सेम नहीं है।
तो बेस सेम नहीं रहेगा तो क्या करेंगे कि बेस वाला डिवाइड कर देंगे और पावर ऊपर में चुपचाप सेम बैठा देंगे। जैसे मान लेते हैं कि 18 टू द पावर 3 है डिवाइडेड बाई 6 टू द पावर 3 है। यहाँ पे बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करेंगे हम लोग 18 डिवाइडेड बाई 6 और उस पर पावर कितना हो जाएगा 3। तो 18 डिवाइडेड बाई 6 कितना हो जाएगा 3, तो 3 टू द पावर 3 आंसर हो जाएगा। दूसरा कंसेप्ट देख लेते हैं, जैसे कि 35 है, 35 टू द पावर 7 है डिवाइडेड बाई 21 या 7 टू द पावर 7 है। 35 टू द पावर 7 डिवाइडेड बाई 7 टू द पावर 7, तो इसमें क्या है बेस डिफरेंट है, पावर सेम है, तो क्या करना है बेस को चुपचाप सेम टू सेम डिवाइड कर देना है और पावर ऊपर में वही सेम जो पावर है ऊपर में बैठा देना है। 35 डिवाइडेड बाई 7 कितना हो जाएगा 5 और ऊपर में पावर है 7, ये हो जाएगा आंसर। सेम चीज होगा अगर इस तरह से लिखा है डिवीजन को, जैसे मान लेते हैं कि 28 है, 28 टू द पावर 9 है और डिवाइडेड बाई 14 टू द पावर 9 है। ठीक है, वही कैसे सेम कैसे जिसमें कि बेस जो है इसमें 28 है और इसमें 14 है, तो बेस डिफरेंट है और पावर सेम है, तो करना क्या है बेस को चुपचाप डिवाइड कर देना है और पावर ऊपर में जो सेम पावर है उसको ऊपर में बिठा देना है। यानी कि 28 डिवाइडेड बाई 14, 14 टू जो 28 होता है, 14 दूनी 28, तो डिवाइड करेंगे तो 14 दो बार में कट जाएगा, तो 2 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं इस तरह से रहता है 28 डिवाइडेड बाई 28 टू द पावर 9 और यहाँ 21 टू द पावर 9 रहता, तो आंसर कैसे होता, तो 28 डिवाइडेड बाई 21 टू द पावर 9 हो जाता। 28 को डिवाइड करेंगे तो 7 से 3 बार में, 7 से 4 बार में, तो आंसर क्या हो जाएगा 4/3 टू द पावर 9 हो जाएगा। ठीक है, 4/3 टू द पावर 9। अब जब इस तरह से डिवीजन के फॉर्म में लिखा हो और ओवरऑल दोनों पे पावर हो तो हम इसको लिख सकते हैं 4 टू द पावर 9 डिवाइडेड बाई 3 टू द पावर 9 लिख सकते हैं। जब डिवीजन के फॉर्म में लिखा हो तो 4 टू द पावर 9 और 3 टू द पावर 9 इस तरह से लिख सकते हैं। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि कोई दो नंबर मल्टीप्लाई किया हो, जैसे 2 इंटू 3 टू द पावर 7 है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 टू द पावर 7 इंटू 3 टू द पावर 7 लिख सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। ये अगला कंसेप्ट है, अगर किसी कोई एक्सपोनेंट का पावर हो, एक्सपोनेंट का नंबर हो, जैसे कि a टू द पावर m है और उसका ओवरऑल पावर n है, तो इसमें क्या करते हैं पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। एग्जांपल के तौर पे मान लेते हैं 2 टू द पावर 3 है और इसका ओवरऑल पावर है 2, तो आंसर क्या हो जाएगा बेस जो है यहाँ पे 2 है, मेन बेस, तो 2 रहेगा और ऊपर में जो पावर है दोनों, ये दोनों पावर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 3 इंटू 2, तो कितना हो जाएगा 3 इंटू 2 6 होता है, तो 2 टू द पावर 6 आंसर हो जाएगा। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं 5 टू द पावर 2 है और उसका पावर 3 है, या उसका पावर मान लेते हैं 4 है, तो आंसर क्या हो जाएगा 5 टू द पावर कितना होगा, तो 2 इंटू 4, 5 बेस जो है बेस पावर सेम टू सेम लिख देंगे और ये जो दोनों है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 4 हो जाएगा, यानी 5 टू द पावर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसी तरह से अगर रहे मान लेते हैं 2 टू द पावर 3 है, उसका पावर 2 है और इसका भी पावर ओवरऑल का पावर मान लेते हैं कि 3 है, तो क्या करेंगे मेन बेस तो ये रहेगा ही 2 और बाकी जितना पावर है सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 इंटू 2 इंटू 3 और भी रहता तो और भी। ध्यान रखना है यहाँ पे ब्रैकेट है, तो आंसर हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 3। अगर यहाँ 5 रहता तो यहाँ भी 5 हो जाता। ठीक है, तो अगर यहाँ 5 रहेगा तो यहाँ 5 हो जाएगा, तो क्या होगा, तो 2 टू द पावर 5 मानी 10 या 30, तो 2 टू द पावर 30 हो जाएगा आंसर। ठीक है, ध्यान रखना है। अगला कंसेप्ट है,
अभी हम लोग ये वाला कंसेप्ट पढ़े हैं, ये वाला जिसमें कि कोई बेस है जिसका पावर है और फिर ब्रैकेट देके ऊपर में पावर लिखा हुआ है, ब्रैकेट देके पावर n किया हुआ है, ठीक है। ये वाला जो कंसेप्ट है ये थोड़ा सा डिफरेंट कंसेप्ट है। जैसे एग्जांपल के तौर पे 2 टू द पावर 3 टू द पावर 2 लिखेंगे, और इसको अगर लिखेंगे 2 टू द पावर 3 और ब्रैकेट में लिखेंगे ओवरऑल उसका पावर 2, तो ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। तो इसमें क्या होगा, ये वाला कंसेप्ट में क्या होगा आंसर, तो 2 टू द पावर 3 इंटू 2 हो जाएगा, यानी पावर को मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 6। लेकिन इसको उस तरह से डील नहीं करेंगे, इसमें क्या करते हैं कि ऊपर से पावर को हम लोग ये करते हैं, जैसे मान लेते हैं कि पहले इसको डील करेंगे, तो इसको डील करेंगे तो 2 टू द पावर 3 स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर कितना होता है, 3 स्क्वायर मतलब 3 इंटू 3, तो 3 स्क्वायर 3 इंटू 3 तो कितना हो गया 2 टू द पावर 9 हो गया। इस तरह से डील करना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, मान लेते हैं कि 3 टू द पावर 2 है, मान लेते हैं 5 टू द पावर 3 है, ठीक, इसका पावर 2 है और इसका पावर 4 है, मान लेते हैं इस तरीका से। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, इसको 5 टू द पावर 3 इंटू 2 इंटू 4 नहीं करेंगे, अगर यहाँ पे ब्रैकेट रहता तब उस तरह से मल्टीप्लाई करते, लेकिन ब्रैकेट नहीं है, 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2 टू द पावर 4 है। तो पहले हम क्या करेंगे कि इसको डील करेंगे, पहला ऊपर वाला पावर को, तो क्या लिखेंगे इसको 5 टू द पावर 3 टू द पावर 2, 2 को 4 बार, 2 टू द पावर 4 है 2 को 4 बार लिखेंगे, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है 8 होता है। तो कितना हो जाएगा आंसर 5 टू द पावर 3 टू द पावर 8। अब इसको कैसे डील करेंगे, तो इसके आगे हो जाएगा 5 टू द पावर, इसको अब डील करेंगे पहले, तो 3 टू द पावर 8 है, यानी कि 3 को 8 बार गुना करना है, यानी 5 टू द पावर 3 को 8 बार गुना पड़ेगा, यानी कि 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 4 बार हो गया, ये 5 बार हो गया, ये 6 बार, 7 बार और ये 8 बार। तो इतना को मल्टीप्लाई अभी हम नहीं करेंगे, लेकिन अगर 3 को इतना बार मल्टीप्लाई किया जाएगा तो जो भी आंसर आएगा उतना 5 टू द पावर वो नंबर हो जाएगा, यानी 3 को 8 बार मल्टीप्लाई करेंगे, 3 को 8 बार, 3 तिया 9, फिर 9 तिया 27, 27 तिया 81, 81 तिया 243, इस तरह से और मल्टीप्लाई करेंगे, जितना आंसर आएगा वो यहाँ पे लिख दिया जाएगा, तो उतना आंसर हो जाएगा। उम्मीद है कि आपको ये कंसेप्ट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आ रहा फिर से इसको कंसेप्ट को रिपीट करके देख लीजिए, और जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है उसको ज़रूर बनाइएगा, तब आपका कंसेप्ट थोड़ा ज़्यादा क्लियर होगा अच्छे से। अब है पावर, नेगेटिव पावर। अभी तो हम लोग देख रहे थे पॉजिटिव पावर, जैसे 2 टू द पावर 3 लिखते थे, 2 टू द पावर 5 लिखते थे, 5 टू द पावर 7 लिखते थे, लेकिन यहाँ पर निगेटिव पावर है, देख रहे हैं a टू द पावर माइनस बी, यानी कि इसको कहने का मतलब हो गया 3 टू द पावर माइनस 7, 3 टू द पावर माइनस 7। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 टू द पावर माइनस 7 का सिंपल मतलब है कि इसको हम लोग पॉजिटिव घात में चेंज करेंगे, यानी कि पॉजिटिव पावर में चेंज करेंगे, तो ये जो बेस है वो उलट जाता है, यानी 1/, उतना हो जाता है। जैसे कि 3 है तो 1/3 हो जाएगा और इसका पावर 7 हो जाएगा सिंपली। जैसे कि यहाँ a था, a से कितना हो गया 1/a हो गया, 1/a टू द पावर b हो गया, यानी यहाँ पे निगेटिव था पावर, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया, और जो बेस है a से कितना हो गया 1/a हो गया। कोई भी नंबर हो, जैसे मान लेते 24 टू द पावर माइनस 2 है, तो अगर इसका पावर हमको पॉजिटिव करना है, -2 से 2 करना है, तो हम इसको क्या लिखेंगे 1/24 टू द पावर ओवरऑल 2 लिख देंगे, ठीक है। इसी तरह का कंसेप्ट है, सेम ही कंसेप्ट है। अगर कोई फ्रैक्शन हो और उसका पावर निगेटिव हो, तो जैसे a/b है और पावर निगेटिव है, तो पावर को पॉजिटिव करना हो तो उसको उलट देंगे, b/a कर देंगे, ऊपर में जिसे उलट दिए इसको भी उलट देंगे। तो जैसे मान लेते हैं कि 3/4 है, 3/4 टू द पावर कितना -2 है, तो इसको पावर 2 करना है अगर हमको, तो इसमें 3/4 है बेस, तो 4/3 हो जाएगा आंसर। इस तरह से कर देना है, आसान है। ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि उलटते हैं तो 1/, उतना हो जाता है, तो 1/a/b करते हैं तो वही आता है, b ऊपर चला जाता है। ये कंसेप्ट अगर पहले बताए हो तो ठीक, नहीं तो आगे कभी हम किसी लेक्चर में बताएंगे कि इसको किस तरह से डील करते हैं। तो उलट देना है, तो a/b है तो b/a हो जाएगा, यानी
3/4 है पावर तो 4/3 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है आपको सारा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थोड़ा रिवाइज कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।